जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे मौर्य उत्तर काल का। मौर्य के बाद के काल का जो है इसको कहते हैं मौर्य उत्तर काल। हम आज जो है उसकी चर्चा करेंगे। मौर्य उत्तर काल जो है 200 बीसी से लेके ठीक है 300 एडी तक माना जाता है। ठीक है, 200 बीसी से लेके 300 एडी तक। मौर्योत्तर मौर्यों के बाद जो है जो मौर्य साम्राज्य जिन क्षेत्रों में फैला हुआ था उस क्षेत्रों पे अनेक राजवंशों ने क्या है शासन किया। उसमें जो है कुछ स्थानीय वंश थे, कुछ क्या थे स्थानीय वंश थे, और कुछ क्या थे जो है विदेशी वंश। ठीक है, तो हम इसको स्थानीय और विदेशी बांटकर जो है देखेंगे ताकि जो है हमें याद करने में आसानी हो जाए। तो स्थानीय जो वंश थे उसमें जो है सबसे पहला शुंग वंश आता है, इसका कर्ण वंश आता है, सातवाहन वंश आते हैं। सातवाहनों के बाद भी अन्य छोटे छोटे वंश जो है देखने को मिलते हैं। विदेशी वंश में सबसे पहले यवन आते हैं, किसक आते हैं, फिर पहलव आते हैं और लास्ट में कुषाण आते हैं। तो हम इन देशी या स्थानीय वंश और विदेशी वंशों को मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे। अब एक एक करके हम जो है देखना शुरू करते हैं। क्या सबसे पहले स्थानीय वंश। स्थानीय वंश में जो है सबसे पहले हम क्या देखेंगे शुंग वंश। किसको देखेंगे? सबसे पहले शुंग वंश को देखेंगे। आपको याद होगा कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की जो है हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना की, क्या? शुंग वंश। आइए हम देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश ये कौन लोग थे? शुंग वंश कौन थे? ये जो है मौर्यों के सेवक थे, मौर्य राजवंश के सेवक थे। ठीक है, और ये कहां के निवासी थे? ये जो है उज्जैन क्षेत्र के निवासी थे। कहां के निवासी थे? उज्जैन क्षेत्र। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। इसका समय है 185 से लेके 149 बीसी। इसकी उपाधि थी सेनानी, क्योंकि ये जो है बृहद्रथ का क्या था? सेनापति था, इसलिए इसकी उपाधि क्या थी? सेनानी की उपाधि थी। इसको जानने का, पुष्यमित्र शुंग को जानने का स्रोत जो है क्या है? अयोध्या अभिलेख है। अयोध्या में एक अभिलेख मिला था, वही जो है पुष्यमित्र शुंग के जानने का क्या है स्रोत। ये जो है अयोध्या अभिलेख किसका है? तो ये अयोध्या अभिलेख जो है पुष्यमित्र शुंग का जो राज्यपाल था धनदेव, राज्यपाल था कौन? धनदेव, उसका है ये जो है अयोध्या अभिलेख है, उसके द्वारा ही ये लिखवाया गया। इस अयोध्या अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? इसमें यह मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ करा। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ करा था। और इसको कराने का श्रेय किसे जाता है? तो महर्षि पतंजलि को। आपको बता दें कि महर्षि पतंजलि और जो है पुष्यमित्र शुंग समकालीन थे और एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि किस काल से संबंधित थे? तो वो थे शुंग काल से। ठीक है, और किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। इसके समय में जो है क्या हुआ था कि इसके समय में यवनों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी के समय में यवनों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। यवनों ने जो है माध्यमिक नगरी, ठीक है, माध्यमिक नगरी जो चित्तौड़ के पास थी और यवत में साकेत का आके उसने घेरा डाल दिया। कौन? यवन। यवन क्या थे? ये विदेशी थे। आके हाथ जो है कहां पे? साकेत में, जो अवध में पड़ता था और माध्यमिका
ये चित्तौड़ में पड़ती थी। ये दोनों नगरियों में आके जो है इन्होंने क्या किया, जो है डेरा डाल दिया। लेकिन जो है पुष्यमित्र शुंग ने इनको जो है बुरी तरह जो है पराजित कर दिया। ठीक है, इनको बुरी तरह पराजित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग या शुंग काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, क्योंकि जो है यह शुंग जो है क्या था, जो है ब्राह्मण था, इसलिए जो है इसको वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में, जो बौद्ध ग्रंथ हैं उस समय के जितने भी, उसमें पुष्यमित्र शुंग को जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का जो है क्या, जो है शोषक बताया गया था या उत्पीड़क बताया गया था, कि ये जो है बौद्ध लोगों का जो है क्या करता था, उत्पीड़न करता था। ठीक है, लेकिन ये तथ्य गलत प्रमाणित होते हैं, खास करके तब जब जो है सांची का जो स्तूप था, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। और जब बनवाया था तो ये किससे बनवाया था, ईंटों से बनवाया हुआ। ठीक है, ईंटों से इसका निर्माण कराया। और जो है स्तूप के चारों ओर जो है लकड़ी की जो है, स्तूप इस तरह से होता है। ठीक है, स्तूप के चारों ओर जो है, चारों ओर जो है लकड़ी की जो है क्या थी, वेदिका थी। चारों ओर लकड़ी की वेदिका थी। लेकिन जो है शुंग काल में सांची के स्तूप का जो ये पट्टियां थी, जो लकड़ी की पट्टियां थी, इनको हटा के किससे बना दिया गया, वो पाषाण के पत्थरों की पट्टियां लगा दी गई। साथ ही जो है इस वेदिका को जो है, वेदिका को भी जो है पत्थरों से दोबारा जो है बनाया गया। तो ये प्रमाण होता है कि इसका मतलब है कि पुष्यमित्र शुंग क्या है, बौद्धों का उत्पीड़क नहीं था। और दूसरा इसका प्रमाण है कि भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। और इसका निर्माण कौन कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। इसकी खोज 1837 ईस्वी में अलेक्जेंडर कर्निघन ने जो है किया था। किसने, 1837 में अलेक्जेंडर कर्निघन। ये जो है इतनी जानकारी पुष्यमित्र शुंग के विषय में मिलती है। उसके बाद शुंग वंश के जो अन्य शासक हुए उसमें जो है अग्निमित्र, जिसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। उसके बाद आते हैं वसुमित्र। वसुमित्र के समय भी जो है यवनों ने आक्रमण किया था, और यवनों को जो है ये सिंधु नदी के तट पे जो है क्या किए थे, पराजित किए थे। उसके बाद ब्रजामित्र आते हैं, इनके विषय में बहुत विशेष जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट आते हैं भागभद्र। नेक्स्ट शासक है भागभद्र। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भागभद्र के समय में जो है, भागभद्र के समय जो इसका दरबार था क्या था, विदिशा में था। ठीक है, कहां था, विदिशा में था। तो इसके विदिशा स्थित दरबार में जो है, ठीक है, विदिशा स्थित दरबार में हिंद यवन शासक कौन था, एंटियाल किड्स। ठीक है, एंटियाल किड्स ये क्या था, हिंद यवन, हिंद यवन। इसने जो है अपना एक राजदूत, कौन, हेलियोडोरस, इसने यही विदिशा में जो है गरुड़ ध्वज की स्थापना भी किया। हम आगे बढ़ेंगे। हेलियोडोरस ने जो है, हेलियोडोरस नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा, भागभद्र। और भागभद्र कौन है, शुंग शासक है। ठीक है, उसके बाद देवभूति आता है जो है। ये देवभूति जो है इस वंश का, शुंग वंश का क्या होता है, अंतिम शासक है। शुंग वंश का अंतिम शासक है। वासुदेव नामक व्यक्ति ने जो है क्या किया था, इसकी हत्या कर दिया था। और हत्या करने के बाद एक नए वंश, कौरव वंश की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया था, नया वंश, कौरव वंश की स्थापना। ठीक है, देख लें आप लोग, शुंग वंश। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इसका अंतिम जो शासक था देवभूति था। देवभूत की हत्या वासुदेव करता है। अब वासुदेव एक नए वंश की स्थापना करता है, कौरव वंश। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्या, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद
हम आते हैं किस पे, कण्व वंश। शुंग वंश के बाद हम चर्चा करेंगे इसकी कण्व वंश की। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव, ठीक है, या वसुदेव, दोनों ऑप्शन में आ सकता है, वासुदेव या वसुदेव, ठीक है। इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं मिल पाती है, कुल मिला जुला के इसके 4 शासक हमको देखने को मिलते, ठीक है। वसुदेव एक हो गया पहला, वसुदेव जो संस्थापक था, उसके बाद भूमिमित्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे नारायण, और चौथा शासक था कौन, सुशर्मा, ठीक है, कण्व वंश का। और ये अंतिम शासक था। इसकी हत्या सातवाहन शासक या सातवाहन सिमुक ने किया, सातवाहन सिमुक ने किया। किसने किया, सिमुक ने। और सिमुक ने इसके साथ ही एक नए वंश की स्थापना की, क्या, सातवाहन। सातवाहन को जो है सलीवाहन के नाम से भी जाना जाता है, सातवाहन वंश को सलीवाहन के नाम से भी जाना जाता है। इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। और जो ये इसका शासन काल है कितना है, 30 बीसी से लेके 250 एडी तक, ठीक है। 30 बीसी से लेके मतलब 30 ईसा पूर्व से लेके 250 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहता है। इसके संस्थापक कौन हो गया, सिमुक। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, प्रतिष्ठानपुर। राजधानी भी पूछता है, ठीक है, सातवाहनों की राजधानी कहां थी, तो प्रतिष्ठानपुर थी। इसमें विशेष इसका क्या है, इसमें जो है कि ये जो है सातवाहनों को जो है 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता था, ठीक है। सातवाहनों को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता था। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला ये जो है पहला राजवंश, ठीक है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला मतलब 320 से लेकर 250 एडी, देख रहे हैं। तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला ये क्या है, पहला राजवंश, ठीक है। राजा जो है, जो सातवाहन राजा थे, वो अपने मातृ नामों से मतलब माता के नामों से पहचाने जाते, ठीक है। किसके नामों से, माता के नामों से पहचाने जाते थे। इनकी विशेषता थी। इनकी भाषा थी प्राकृत, तमिल प्राकृत भाषा इनकी प्राकृत थी। इनकी सातवाहनों की। पुराणों में जो है इस वंश को, पुराणों में जो है इसमें पुराणों में इनको आंध्र भी कहा गया। पुराणों में इनको जो है क्या कहा गया है, आंध्र कहा गया है, ठीक है। इसका क्षेत्र जो है क्या है, महाराष्ट्र वाला हिस्सा एवं महाराष्ट्र और एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र और एपी जो है इसका क्षेत्र था। सातवाहनों ने सीसा का सिक्का जो है चला है, ठीक है। किसका चला था, सीसा का। सातवाहन ऐसे शासक थे जिन्होंने इसका सीसा का सिक्का चलाया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि शीशे का सिक्का किसने चलाया था, तो आप कहेंगे सातवाहनों ने, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अगले शासक। अगला शासक है कौन, अगला शासक है जो है सतकर्णी प्रथम, ठीक है। कौन है, सतकर्णी प्रथम जो है सातवाहनों का नेक्स्ट शासक था। ये जो है सातवाहनों का सबसे प्रसिद्ध शासक, क्या था, सबसे प्रसिद्ध शासक था। और इसकी उपाधि थी क्या, प्रतिष्ठान उपाधि इसकी देख लेते हैं। उपाधि थी प्रतिष्ठानपति, क्या थी, प्रतिष्ठानपति। इसकी उपाधि थी प्रतिष्ठानपति। और एक उपाधि इसकी मिलती है क्या, सीरी, ठीक है। और एक उपाधि मिलती है सीरी की, ठीक है। इसने जो है, इसने भी क्या, पुष्यमित्र शुंग की तरह 2 अश्वमेध यज्ञ, यह अश्वमेध यज्ञ कराया और साथ ही क्या,
साथ ही राजसूय यज्ञ, साथ ही राजसूय यज्ञ भी कराया। ठीक है, तो 2 यज्ञ के कराया, साथ ही क्या, एक राजसूय यज्ञ भी कराया। ठीक है, इसके रानी का नाम क्या था, नागनिका। इसकी रानी कौन थी, नागनिका। रानी इसकी क्या हो गई, इसकी रानी थी, रानी कौन, नागनिका। ठीक है, इसकी रानी कौन थी, नागनिका। नागनिका का एक अभिलेख है, क्या है, अभिलेख। ठीक है, और उस अभिलेख का नाम है नान घाट, नान घाट। ठीक है, नाना घाट या नाना, ठीक है, नाना घाट अभिलेख। इनके इस अभिलेख का नाम है, इनके नागनिका का एक अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख। ठीक है, इस अभिलेख में क्या, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो भूमिदानी का प्रथम साक्ष्य कहां प्राप्त होता है, तो नाना घाट अभिलेख से। ठीक है, भूमिदान का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, पहला साक्ष्य तो कहां पे, नाना घाट अभिलेख। ठीक है, इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, नाना घाट अभिलेख में कहा गया है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है किसको, ब्राह्मणों को और बौद्धों को जो है भूमिदान दी जाती थी। ठीक है, भूमिदानी दी जाती थी, किसको, ब्राह्मणों को और बौद्धों को। ये जो है भूमिदान का जो है प्रथम साक्ष्य यही देखने को मिलता है, किसमें, नाना घाट अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है हाल। जो अगला सातवाहन शासक है वो कौन है, हाल। अगला सातवाहन शासक, ऊपर सातवाहन लिख देते हैं, सातवाहन शासक ऊपर कौन हो गया, अब आ गए हाल। ठीक है, ये जो है हाल क्या था, ये कवि था। हाल जो है ये क्या था, कवि था। ठीक है, और इसकी रचना क्या थी, इसने जो है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती नामक जो है ग्रंथ की रचना की। इस रचना में क्या है, इस रचना में क्या है, बहुत सारी जो है, मतलब इसकी कथा वस्तु या विषय वस्तु क्या है, इसमें बहुत सारी जो है, बहुत सारी प्रेम कथाएं, क्या है, बहुत सारी प्रेम कथाएं, किसमें, कथा सप्तशती। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो है क्या है, प्रेम कथाएं। और इसी काल में जो है, इसी काल में, इसके समय में ही, ठीक है, इसी के समय में कौन, गुड़ार, इसके समय में गुड़ार ने जो है अपनी जो है बुक लिखी, किसने, बृहत कथा कोश। कौन सी, बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश नामक जो है गुराड़ ने जो है क्या किया, रचना किया। इसके समय में क्या, बृहत कथा कोश नामक जो है ग्रंथ की रचना की। साथ ही सर्ववर्मन में, इसके अलावा सर्ववर्मन ने भी कौन सा, कातंत्र नामक जो है ग्रंथ का जो है इन्होंने रचना की। ठीक है, तो हाल क्या था, एक कवि था, इसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। इसकी कथा वस्तु क्या थी, बहुत सारी इसमें प्रेम कथाएं हैं।
ठीक है, बहुत सारी। इसी के समय में, ठीक है, गुराड़ जो है नामक जो है लेखक जो है क्या बृहत कथा कोश की रचना की। उसके बाद जो है सरवर्मन ने कातंत्र की रचना की। सरवर्मन ने कातंत्र नामक ग्रंथों की रचना की। ये हो गए हाल। अब आते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी। यहीं से जो है अब माताओं का नाम जो है लिखा जाने लगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी से। ठीक है, नेक्स्ट शासक है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सातवाहनों में जो है, ये सातवाहनों में सबसे महान शासक था। सातवाहनों में सबसे क्या था? ये महान शासक। ठीक है, सातवाहनों में क्या था? सबसे महान शासक था। इसकी माता का नाम था क्या? बलश्री। माता है बालश्री। बालश्री, ठीक है, माता का नाम क्या हो गया? बलश्री, सॉरी बलश्री या बालश्री, बलश्री। ठीक है, माता हो गई इसकी बलश्री। इनका भी एक अभिलेख, माता का भी क्या है? एक अभिलेख। माता ने भी क्या एक अभिलेख खुदवाया, इसको नासिक अभिलेख कहते हैं। कौन सा अभिलेख है? नासिक, नासिक अभिलेख। इस अभिलेख में कहा गया है किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसमें नासिक अभिलेख में कहा गया गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या कहा गया है? ठीक है, इसको एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? भाई तुम एकमात्र ब्राह्मण है, मतलब राजा के साथ साथ, शासक के साथ साथ क्या है? ये एकमात्र ब्राह्मण है। क्या है? एकमात्र ब्राह्मण है, एवं इसको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया। क्या कहा गया इसमें? नासिक अभिलेख में क्या कहा गया है? एकमात्र ब्राह्मण, इसको गौतमी पुत्र सतकर्णी को या अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया। ठीक है, इसने जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है नहपान शासक, नहपान को, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है शक है, ये शक शासक, शक शासक जो है नहपान को, जो है नहपान को क्या किया था? युद्ध में हराया था। युद्ध में हराया, साथ इसकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया। ठीक है, नहपान के गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या किया था? युद्ध में इसको हराया था नहपान को, और इसको क्या किया था? मार डाला था। ठीक है, यह गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो है अपने शासन के अंतिम वर्षों में, ठीक है, अपने शासन के अंतिम वर्षों में, ठीक है, अपनी मां के साथ जो है मिलकर जो है शासन किया। ठीक है, अपने मां के साथ जो है मिलकर जो है क्या किया था? शासन किया था। और बेड़ा कटक नगर की, बेड़ा कटक नगर की इसने क्या किया था? बेड़ा कटक नगर की जो है क्या किया था? स्थापना किया। वेड़ा कटक नामक नगर की जो है क्या किया था? स्थापना किया था। और वेड़ा कटक कहां पे है? ये नासिक में है। ठीक है, तो ये हो गया इसके गौतमी पुत्र सतकर्णी के विषय। क्या क्या हो गया? महान शासक था, इसकी माता का नाम बलश्री था, इसका अभिलेख नासिक अभिलेख। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसको गौतम पुत्र सतकर्णी को ये एकमात्र ब्राह्मण है या अद्वितीय ब्राह्मण है। ठीक है, इसने जो है शक शासक नहपान को युद्ध में हराया था, साथ ही उसे मार भी दिया था। और इसने जो है कहां पे? नासिक में बेड़ा कटक नामक नगर की स्थापना की। ये जो है इस गौतमी पुत्र सतकर्णी के विषय में हमको जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट शासक है, अब नेक्स्ट जो है सातवाहन शासक है। ठीक है, कौन? जो है वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी। ठीक है, कौन हो गया? वशिष्ठी। वशिष्ठी इनकी माता का नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी 130
130 से बीसी से 130 बीसी से नहीं सर 130 एडी से 130 एडी से कितना 154 एडी तक 154 ठीक है 130 एडी से 154 एडी तक इसने जो है शक शासक सब शक के पीछे पड़े शक शासक तो उसको रुद्रदामन ठीक है शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया लेकिन ये रुद्रदामन को मारता नहीं था इसका कारण ये था जो है इसको छोड़ देता था इसका कारण था कि रुद्रदामन की जो बेटी थी इसका भाई था शिव सतकर्णी कौन था इसकी जो है बेटी और इसका भाई कौन शिव सतकर्णी ठीक है इन दोनों का जो है क्या हुआ था विवाह हुआ ठीक है इस वजह से जो है यह रुद्रदामन को केवल क्या करता था हराता था और जो उसे मारता नहीं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी जो है नगर की स्थापना करता है नगर की स्थापना करता है नगर की स्थापना और ये क्या है नगर नाम से स्थापना करता है ठीक है किसके नाम से नगर नाम अब नेक्स्ट आ जाते हैं वही कौन शिव सतकर्णी ठीक है अब आ जाते हैं शिव सतकर्णी लेकिन इनके विषय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बस इतना जान लीजिए कि ये वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के छोटे भाई थे और जो है रुद्रदामन के दामाद थे इसके अलावा जो है इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है नेक्स्ट आ जाते हैं यज्ञ श्री सतकर्णी यज्ञ श्री सतकर्णी ठीक है यज्ञ श्री सतकर्णी ठीक है इसका 165 से 165 से 194 एडी का समय है ठीक है इसके बारे में जो है ज्यादा कुछ नहीं है बस इसके सिक्के मिले हुए हैं और उन सिक्कों पे जो है इसके सिक्कों पे जो है जलयान के चित्र अंकित ठीक है क्या इसके सिक्कों पे जो है जलयान के चित्र अंकित है इससे जो है यह अनुमान लगाया गया है ये जो है मतलब समुद्र का और जो है जहाजों का जो है बड़ा ही प्रेमी था ठीक है इसके अलावा जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बाद धीरे धीरे जो है जो छोटे छोटे राजा थे वो स्वतंत्र होते चले गए ठीक है जैसे ही सातवाहन खत्म हुआ अब जो छोटे छोटे राजा थे वो स्वतंत्र हो गए स्वतंत्रता घोषित कर दिए और वो छोटे छोटे क्षेत्रों पे जो है शासन कराएंगे अब आइए हम अन्य उन राजाओं को या उन वंशों को देख लेते हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्थानों पे किया था शासन किया अन्य राजा वंश ठीक है तो सबसे पहले इसमें कौन सा आ जाता है आभीर वंश कौन सा आभीर ठीक है कौन सा आ जाता है आभीर वंश इसका संस्थापक कौन है ईश्वर सेन संस्थापक कौन है ईश्वर सेन ठीक है इसका संस्थापक ईश्वर सेन है ये जो है 248 से 249 से 249 ज्यादा नहीं ठीक है मात्र एक वर्ष जो है नहीं इसने 248 से 249 ईस्वी के लगभग क्या किया था एक नया जो है संवत चलाया कौन सा कलचुरी चेदी ठीक है एक नया संवत चलाया कौन सा कलचुरी चेदी संवत ठीक है किसने ईश्वर सेन ने जो है क्या किया था 248 से 249 ईस्वी में लगभग
एक नया संवत, ठीक है, एक नया संवत चलाया, कलचुरी चेदी संवत, ठीक है। उसके बाद जो है इसका प्रमुख केंद्र था, ये किस जो फैले हुए थे, प्रमुख केंद्र था कहां, नासिक, इसका प्रमुख केंद्र था नासिक, ठीक है। उसके बाद अन्य जो राजवंश आता है इसके बारे में, आभीर वंश के बारे में इतना ही, बस इतना जान लें कि दो ही फैक्ट है, ईश्वर सेन इसका संस्थापक था और इसने 248 ईस्वी में कलचुरी चेदी संवत चलाया। अब आ जाइए इक्ष्वाकु राजवंश। कौन सा, इक्ष्वाकु राजवंश। इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। इक्ष्वाकु राजवंश में जो है इसकी स्थापना किसने की थी, शांतमूल ने, संस्थापक थे शांत। इसके संस्थापक कौन थे, इक्ष्वाकु राजवंश के, इक्ष्वाकु राजवंश के संस्थापक थे शांतमूल। कौन थे, शांतमूल। राजधानी थी नागार्जुन कोंडा। कौन थी, नागार्जुन नागार्जुन कौन थी, नागार्जुन कोंडा, ठीक है, नागार्जुन कोंडा। इसको जो है विजयपुरी भी कहते थे, नागार्जुन कोंडा को क्या कहते थे, विजयपुरी, क्या कहते थे, विजयपुरी, ठीक है। इनकी राजभाषा, इक्ष्वाकुओं की राजभाषा क्या थी, राजभाषा थी क्या, संस्कृत, ठीक है। इसकी राजभाषा थी क्या, संस्कृत थी। इस इन इक्ष्वाकुओं की जो विशेषता थी, इसकी जो विशेषता थी, जो ये अपने यहां शादी विवाह करते थे, ठीक है। तो शादी विवाह करते थे किससे, शादी करते थे किससे, बुआ की या चाची की लड़की से, किससे, बुआ या चाची के लड़की से। आज भी दक्षिण भारत में यह प्रथाएं प्रचलित। तो किससे शादी करते थे, बुआ या चाची के लड़की से। इनकी उपाधि थी, ठीक है, इक्ष्वाकुओं की उपाधि क्या होती थी, तलवार। उपाधि क्या थी, उपाधि, इनकी जो फेमस उपाधियां होती थी वो क्या होती थी, महातलवार। क्या, महातलवार, महातलवार इनकी उपाधि होती थी क्या, महातलवार, ठीक है। ये जो है इक्ष्वाकु जो है क्या थे, सातवाहनों के जो है सामंत थे। ये जो है सातवाहनों के क्या थे, नौकर थे या सामंत। सातवाहनों के क्या थे, सामंत हुआ करते थे। बाद में जो है इन्होंने अपना जो है एक अलग वंश, अपना राजवंश स्थापित किया, ठीक है। ये जो है शांत मूल जो है, जो शांत मूल इसका संस्थापक है, ये जो है ये भी जो है क्या, अश्वमेध, क्या, अश्वमेध आगे कराया और अश्वमेध प्रकार का, ठीक है, अश्वमेध प्रकार का जो है क्या चलाया, सिक्का चलाया। क्या चलाया, इसने जो है अश्वमेध, शांतमूल ने अश्वमेध आगे कराया और अश्वमेध आगे का क्या चलाया, सिक्का चलाया। साथ ही इसने जो है वाजपेय आगे भी कराया। क्या कराया, वाजपेय आगे भी, वाजपेय आगे, इसने दो काम किया। क्या, अश्वमेध आगे कराया, ठीक है, और साथ ही जो है अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया। उसके बाद और उसके अलावा वाजपेय आगे भी इसने कराया, ठीक है। अब जो है
इसके विषय में बस इतना ही, शांतमूल के विषय में। अब आ जाते हैं इसके अगले इक्ष्वाकु वंश के शासक वीर पुरुष दत्त। ठीक है, कौन? वीर पुरुष दत्त। नाम से ही जो है क्या है, वीर पुरुष है। ठीक है, तो वीर पुरुष दत्त। ठीक है, वीर पुरुष दत्त। इसने नागार्जुन कोंडा में, इसने जो है नागार्जुन कोंडा में क्या किया था, इसने स्तूप का निर्माण करवाया था। क्या? प्रसिद्ध स्तूप का इसने जो है प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। क्या करवाया? प्रसिद्ध स्तूप का जो है क्या कराया, इसने निर्माण कराया। और जो है इसने अमरावती एवं यही नागार्जुन कोंडा में जो है क्या, इन्हें बौद्ध संस्थाओं में दिए जाने वाले का जो लेख, ये कौन सा लेख है, जो है अमरावती एवं जो है नागार्जुन कोंडा लेख, इसमें जो है बौद्ध संप्रदायों का, बौद्ध संस्थाओं को क्या, दान दिए जाने का उल्लेख। क्या है? दान दिए जाने का उल्लेख। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शांतमूल द्वितीय। कौन आ जाता है? शांतमूल द्वितीय। नेक्स्ट जो शासक है वो कौन है? शांतमूल द्वितीय। ठीक है, इसने क्या किया था कि अपने राजधानी में अष्टभुज की जो है क्या, मूर्ति का क्या किया था, अभिषेक करवाया। क्या करवाया था? इसने जो अपने राजधानी में अष्टभुज की मूर्ति का जो है क्या करवाया था, अष्टभुज स्वामी। ठीक है, अष्टभुज स्वामी। ठीक है, अष्टभुज स्वामी की मूर्ति का क्या किया था, वो अभिषेक करवाया था। ठीक है, और इसने इसके समय में ही जो है प्राकृतिक भाषा की जगह अब जो है संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा का जो है प्रयोग होने लगा। किसके समय में? शांतमूल द्वितीय के। ठीक है, प्राकृतिक भाषा की जगह संस्कृत भाषा का जो है प्रयोग प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं रुद्र पुरुष दत्त द्वितीय। ठीक है, कौन आ जाता है? रुद्र पुरुष दत्त द्वितीय। ठीक है, द्वितीय। ये जो है सातवाहनों का जो है क्या है, अंतिम जो है शासक है। ठीक है, ये क्या है? सातवाहनों का अंतिम क्या है? शासक। सातवाहनों का अंतिम शासक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है, अरे वो सातवाहन का, ये जो है इक्ष्वाकु राजवंश का अंतिम शासक। ठीक है, अब जो है, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है चतुर सातकर्णीय वंश। नेक्स्ट जो वंश है वो क्या है, इक्ष्वाकु के बाद क्या है, चतु सातकर्णीय वंश। ठीक है, चतु सातकर्णी वंश। ठीक है, चतु सातकर्णी वंश, चतु सातकर्णी वंश। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, ये महाराष्ट्र कुंतल में इस वंश की स्थापना हुई थी। कहां पे स्थापना, कहां पे हुई थी स्थापना? इसकी हुई थी महाराष्ट्र के कुंतल क्षेत्र में। महाराष्ट्र के कुंतल क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें केवल एक शासक का वर्णन मिलता है, केवल एक शासक का ही हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है,
केवल एक शासक, कौन है वो? जय वर्मन। जय वर्मन का जो है हमको उल्लेख देखने को मिलता है। इसने जो है कोडमाड दानपत्र, कोडमाड, इसने जो है क्या किया था? कोडमाड दान पात्र जो है, ठीक है, क्या? कोडमाड दानपत्र जो है इसने जो है लागू किया, इसके अलावा जो है जारी किया था। इसके अलावा इसके विषय में और इस वंश के विषय में कोई जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। अब आ जाइए कलिंग का चेदी वंश, इंपॉर्टेंट है, कलिंग का चेदी वंश, ठीक है। तो कलिंग में कौन सा राज शासन करता था? कलिंग का चेदी, ठीक है, कलिंग का चेदी वंश, कलिंग का चेदी वंश, ठीक है। इसकी स्थापना किया था महामेदवाहन ने। स्थापना कौन किया था? कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक का ठीक है, महामेदवाहन, कौन? महामेदवाहन, इसके क्या थे? संस्थापक, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रसिद्ध शासक था, कौन था? खारवेल। इसका जो शासक, प्रसिद्ध शासक था, वो कौन था? खारवेल जो है, ये सबसे जो है सबसे प्रतापी शासक था। किसका? चेदी वंश का, ठीक है। इसके जो है, इसकी राजधानी क्या थी? वही कलिंग, राजधानी क्या थी? कलिंग थी। और इसका जो है खारवेल का जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके विषय में हमको, और ये इसी का है, हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है। अब हाथी गुफा अभिलेख में से हमें क्या क्या है, हमको क्या क्या जानकारी, ये किसका है? खारवेल का है। किसका है? खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल का, ठीक है। तो इसमें जो जानकारी मिलती है क्या, हाथी गुफा अभिलेख में, ठीक है, कि महापद्म नंद ने, कौन? महापद्म नंद, ये कहां का शासक था? मगध का। महापद्म नंद ने कहां पे? कलिंग में नहर खुदवाया। कलिंग में क्या किया था? नहर खुदवाया था, नहर खुदवाया था। अब नोट लिख लें, नोट करके लिखें कि नहर का जो है, ये सबसे प्राचीनतम जो है अभिलेखीय साक्ष्य, नहरों की जानकारी का, नहरों की जानकारी का ये सबसे प्राचीनतम क्या है? अभिलेखीय साक्ष्य। क्या है? सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, ठीक है। और इसमें जो है हाथी गुफा अभिलेख में जैनों को जो है, इसको जैन संप्रदाय, जैनियों को जो है क्या? ग्राम दान का, इसका ग्राम दान का जो है वर्णन मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है क्या? जैन संप्रदाय को जो है क्या किया जाता था? ग्राम दान करने का जो है साक्ष्य मिलता। अभी आपने जो पीछे देखा कि नागा निकाय के जो है अभिलेख में जो है ग्राम दान किसको दिया जाता था? बौद्धों और ब्राह्मणों। लेकिन हाथी गुफा अभिलेख में जो है
किसको पहली बार जो है जैन संप्रदाय को या जैनियों को जो है ग्राम दान का साक्ष्य मिलता है। तो जैनियों को ग्राम दान का ये जो है पहली अभिलेखीय ग्राम दान देने का पहली अभिलेखीय साक्ष्य जो है देखने को मिलता है। इसमें जो है यह भी कहा गया है कि जो खारवेल है, जो खारवेल है, खारवेल जो है शेर पांड्य वह जो है चोल, ठीक है, शेर पांड्य व चोल राजाओं को मतलब जो है क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। ये सारे जो है इसके द्वारा खारवेल के द्वारा पराजित हुए थे। और जो है जो पांड्य शासक था उसको जो है गधे के द्वारा मतलब गधे से उसको क्या किया था, खेत जुतवाया था, ठीक है। ये खारवेल ने किसको हराया था, चेर पांड्या और चोल को, ठीक है। और यहीं पे जो है पहली बार जो है चर्चा है इस हाथी गुफा अभिलेख में किसका, युद्ध में जो है युद्ध में जहाज का प्रयोग, पहली बार युद्ध में किसका प्रयोग, जहाजों का, ठीक है, किसका, पहली बार युद्ध में जहाजों के प्रयोग का वर्णन किया गया है, ठीक है। पहली बार युद्ध में किसका, जहाजों का प्रयोग किया गया। और इसी में जो है इसी अभिलेख में क्या, भारतवर्ष, इसी अभिलेख में भारतवर्ष और महाराज, ठीक है, महाराज जैसी उपाधि, ठीक है, जैसी उपाधियों का जो है क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है, उल्लेख किया गया, भारी भरकम उपाधि का जो है क्या किया गया, इसी में उल्लेख किया गया खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख। तो ये जो है इतना जो है हाथी गुफा अभिलेख से हमको प्राप्त हो जाते हैं। क्या क्या इसमें पहली बार कहा गया है कि महापद्म नंद, क्या कहा गया है कि महापद्म नंद ने जो है कलिंग में जो है नहर खुदवाया था, और ये नहर खुदवाने का या नहरों की जानकारी का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। उसके बाद जैन संप्रदायों को ग्राम दान देने का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। फिर जो है इसने जो है खारवेल ने जो है चेर पांड्य और चोल राजाओं को जो है पराजित किया, इसका साक्ष्य मिलता है। और साथ ही जो है युद्ध में जो है मतलब जहाजों के प्रयोग का जो है पहली बार उल्लेख मिलता है। उसके साथ ही भारतवर्ष या महाराज जैसी उपाधियों का जो है उल्लेख जो है देखने को हमको मिलता है भारी भरकम। अब इसी के साथ जो है एक कलिंग का चेदी जो वंश है समाप्त होता है। अब आ जाता है कौन सा, वकाटक वंश, ठीक है, क्षेत्रीय वंश वकाटक वंश, वकाटक वंश। ठीक है, संस्थापक, इसका संस्थापक विंध्य शक्ति है, ठीक है। वकाटक वंश का संस्थापक कौन है, वकाटक वंश का संस्थापक कौन है, विंध्य शक्ति, ठीक है। इसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, प्रवरसेन। किसको, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, प्रवरसेन। वास्तविक संस्थापक कौन है इसका, प्रवरसेन प्रथम, ठीक है, प्रवरसेन कह सकते हैं, प्रवरसेन इसको प्रथम कर दीजिए, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम को जो इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राजधानी जो इसकी थी, राजधानी नंदीवर्धन या जो है नागपुर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, नंदीवर्धन या नागपुर जो है क्या थी, वकाटकों की राजधानी थी। अब हम देख लेते हैं इसके प्रथम शासक किसको, प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 एडी तक, ठीक है। इसको देखते हैं, इसका शासन है 275 से कितना है, 275 से 335 एडी तक, ठीक है। इसका जो है क्या है, प्रवरसेन का शासन, ठीक है। इसकी उपाधि
धर्म महाराज या सम्राट। इसकी जो उपाधि थी, उपाधि क्या थी? धर्म महाराज। ठीक है, इसके धर्म महाराज या जो है सम्राट जैसी उपाधि, भारी भरकम उपाधि जो है इसने क्या किया था? धारण किया। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम किसका? धर्म महाराज या जो है सम्राट। इसने जो है बड़ा महान काम किया। इसने क्या किया? सबने एक करवाया, इसने 4 अश्वमेध करवाए। सबने 1-2 करवाया, इसने 4 क्या किया? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? प्रवरसेन प्रथम ने। इसके अलावा एक जो है वाजी मेघ यज्ञ। ठीक है, एक वाजी मेघ यज्ञ और 7 जो है कितना? 7 सोम यज्ञ करवाया। ठीक है, क्या करवाया? सोम यज्ञ कराया। ठीक है, इसने क्या कराया? प्रवरसेन ने जो है कितना? 4 अश्वमेध यज्ञ। पूछता है सवाल, 4 अश्वमेध यज्ञ किसने कराया? तो प्रवरसेन प्रथम ने जो है विवाकाटक शासक था, इसने कितना कराया? 4 अश्वमेध यज्ञ कराया, एक वाजी मेघ यज्ञ कराया, दूसरा और जो है 7 जो है सोम यज्ञ कराया। ठीक है, इसके बाद अब इसका जो नेक्स्ट आ जाता है इसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय। के बाद कौन आ जाता है? रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय का जो काल है 385 से लेकर 390 तक। कितना है? 385 एडी से 390 एडी तक। ठीक है, कितना है? 385 एडी से लेके जो है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना है कि इसने रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, इनकी पुत्री हैं कौन? पुत्री हैं प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त की, सॉरी मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त। हाँ ठीक है, चंद्रगुप्त हैं, इनकी जो पुत्री है कौन है? प्रभावती गुप्ता। ठीक है, चंद्रगुप्त की पुत्री का विवाह जो है किससे हुआ था? इससे क्या हुआ था? विवाह हुआ। ठीक है, रुद्रसेन से इनका जो है क्या हो गया था? विवाह हो गया था। बस इनके बारे में इतनी जानकारी मिलती है। कुछ दिन बाद जो है ये टाटाफिस हो जाते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बेचारे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता जो है संरक्षिका शासिका जो है बनती है। ठीक है, अपने अवयस्क पुत्रों की, अवयस्क पुत्रों। और ये लगभग जो है कितने सालों तक? 13 वर्षों तक शासन करती है। कितने? प्रभावती गुप्ता लगभग 13 वर्षों तक जो है क्या करती हैं? शासन करती हैं। ठीक है, संरक्षिका के रूप में। ठीक है, अब जो है इनका जो बेटा होता है, 2 बेटे होते हैं, उसमें एक बेटे की जो है मृत्यु हो जाती है, तो इनका जो दूसरा बेटा होता है दामोदर सेन। ठीक है, दामोदर सेन। दामोदर सेन जो है अपने आप को जो है प्रवरसेन द्वितीय का नाम। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय इसका वास्तविक नाम था दामोदर सेन। ठीक है, तो ये जो है प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जो है अपने आप को क्या जो है शासक घोषित करता है। ठीक है, इसने इसका जो कार्य था, इसने जो है प्रवापुर को जो है अपना इसको राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? प्रवरपुर को। कौन? प्रवरसेन द्वितीय।
प्रवरपुर को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और प्राकृतिक भाषा में इन्होंने एक बुक लिखी, प्राकृतिक भाषा में इसने क्या, सेतुबंध, प्राकृतिक भाषा में सेतुबंध नामक क्या की पुस्तक की रचना की, ठीक है। पुस्तक की रचना की। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो सेतुबंध बुक है, पुस्तक है, ठीक है, सेतुबंध पुस्तक है, इसको लेके भी जो है अभी कई किताबों में जो है विभेद है। कुछ लोग, कुछ किताबें, ब्रांडेड किताबें, अच्छी किताबें, जिनको मतलब आप कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स जल्दी गलत नहीं करते हैं, वो किताबें भी जो सेतुबंध जो बुक है या पुस्तक है, इसको जो है रुद्रसेन की पुस्तक मानते हैं। किसकी मानते हैं? रुद्रसेन द्वितीय की पुस्तक मानते हैं। जबकि जो है ये पुस्तक किसकी है? प्रवरसेन द्वितीय की। तो एग्जाम में आप जो है बहुत ही ध्यान दीजिएगा, अगर सेतुबंध नामक पुस्तक की बात आती है तो किसकी है? वो प्रवरसेन की है, ना कि जो है रुद्रसेन द्वितीय की, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा जो स्थानीय वंश थे, स्थानीय राजवंश थे मौर्योत्तर काल के बाद, वो सारे समाप्त होते हैं। कल हम लोग देखेंगे कौन से जो विदेशी राजवंश थे, वो अगर वो खत्म हो जाएगा तो हम सीधे गुप्त की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।